भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है। हालांकि आज सावन का पहला सोमवार है और मनकामेश्वर मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से सुबह से यहाँ पर श्रद्धालु अपने दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुबह यहाँ 4 बजे से ही लंबी लाइन लगी है। जो लाइन लगी है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक की लाइन लगी है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ चुका है और तस्वीरों में आप देखिए कि भक्त यहाँ पर किस तरह से भगवान भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए लगातार मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ मंदिर परिसर में लोग पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ 200 शमेर घाट पर कांवड़िए भी जो गंगा जल लेकर भगवान शिव की नगरी काशी में जल अर्पित करने के लिए भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। हालांकि अगर मनकामेश्वर मंदिर की बात करें हम तो मनकामेश्वर मंदिर का जिक्र उस समय से किया जा रहा है जब भगवान श्री राम यहाँ पर माता सीता के साथ जल अभिषेक करने आए थे, तब से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी और सुबह से ही यहाँ पर भक्त लगातार मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि इस बार मंदिर में एक नई व्यवस्था लागू की गई है। इस बार मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड भी जारी कर दिया गया है, यानी कि श्रद्धालु यहाँ पर जो पूजा पाठ करने आएंगे उनके लिए धोती कुर्ता और जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए साड़ी यहाँ पर अनिवार्य होगी। अगर किसी के पास ड्रेस नहीं रहता है तो मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें निःशुल्क यहाँ पर ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर पंडित जी हैं वो लोग जो रुद्राभिषेक कराते हैं उनके पान गुटखा खाने पर भी यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम देने के बाद मंदिर से बहिष्कृत भी कर दिया जाएगा। तो तस्वीरों में देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु दूर दूर तक यहां पर खड़े हुए आपको दिखेंगे, यानी कि लाइन में श्रद्धालु खड़े हुए हैं और साथ में देखिए अपने साथ भगवान भोले बाबा को खुश करने के लिए यहां पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी जो भोलेनाथ को सामग्री लगती है वो भी उनके हाथ में है। हालांकि सुबह से ही भक्त यहां पर 4 बजे से पहुंच रहे हैं और अपने दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। का पहला सोमवार है और किस तरह की व्यवस्थाएं मंदिर में की गई हैं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और किस तरह से आज के दिन मंगला आरती आपके द्वारा सुबह की गई प्रातःकाल में और क्या इंतजाम इस बार खास तौर पर किए गए, खास तौर पर रुद्राभिषेक के लिए इस बार मंदिर में ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है और पुराणों में इनका उल्लेख कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था। निश्चित रूप से जो भी भगवान की आराधना पूजन जलाभिषेक करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज सावन का प्रथम सोमवार है और रात्रि से ही यहाँ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रातः 4 बजे मंगला आरती हुई, उसके बाद से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया है और एक लाइन में महिलाएं और दूसरे में पुरुष प्रवेश कर रहे हैं गर्भगृह में और पूजन अर्चन करने के बाद दूसरे रास्ते से वो मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। जहां तक प्रशासन की व्यवस्था है तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, डीएफएमडी लगी हुई है और पुलिस का भारी बल यहां पर लगाया गया है। आरएफ लगाई गई है, पीएससी लगाई गई है और शौचालय खड़े किए गए हैं, पानी के टैंकर लगाए गए हैं। प्रशासन ने यहाँ सभी व्यवस्थाएँ की हैं और चूँकि आप खुद देख रहे हैं कि इस मंदिर में जो जन सैलाब आता है उसको देखते हुए जो भी मंदिर प्रबंधन की ओर से भी व्यवस्थाएं थी उनको भी पूर्ण कर लिया गया है और सुबह से सकुशल दर्शन यहाँ चल रहे हैं। ड्रेस कोड इस बार से लागू किया गया है सावन में? हाँ, सावन में इस बार ड्रेस कोड लगाया गया है। रुद्राभिषेक में जो है पुरुष धोती पहनना अनिवार्य होगा और महिलाओं को सूट या साड़ी पहनना अनिवार्य होगा और जो पंडित आचार्य होंगे उनको भी धोती और कुर्ते में ही रुद्राभिषेक अनुष्ठान करा पाएंगे और जो गुटखा पान तंबाकू खाकर आचार्य लोग रुद्राभिषेक करते थे उनके ऊपर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारी जो पूजन पद्धति रही है वो शुद्धता की रही है। मगर अभी अभी इसमें गिरावट देखा गया था, इसलिए ज़रूरी था कि ये लागू करना। तो अब रुद्राभिषेक करने वाले आचार्य भी गुटखा पान तंबाकू नहीं खा सकेंगे और अगर खाते हुए पाए गए तो पहले उनको 1 महीने के लिए बहिष्कृत किया जाएगा और अगर उनके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ तो 1 साल के लिए मंदिर से हटा दिया जाएगा। आज सावन का सोमवार है, किस तरह से आप लोग मंदिर में आई हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन कर रही हैं?
ये मंदिर बहुत फेमस है, इसके मतलब जानते हैं, बहुत ज़्यादा मानता है। शुरू से हम जल चढ़ाते आए हैं, तो आगे भी जल चढ़ाते कितने आएंगे। वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं? शुरू से आए हैं, जब से हमारी शादी हुई तब से आ रहे हैं। कितने वर्षों से आ रही हैं? 6 साल हो गए जब से आ रहे हुए हैं शादी से। या क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? ये मानता है कि यहाँ जो भी मानो भोलेनाथ से सब मिलता है। सावन में विशेष महत्व है। जी, नाम बताइए। सावित्री कुमारी। सावित्री कुमारी। सावन का सोमवार है, क्या महत्व है मनकामेश्वर में दर्शन पूजन का? कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं? हम ये कई साल से आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और यहाँ पे कहते हैं दर्शन करने के लिए लोग 4 बजे 3 बजे रात से भीड़ लगा के बैठे हैं। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। हाँ, विशेष महत्व है, बहुत यहाँ महत्व रखते हैं। मनकामेश्वर तक्षेश्वर यहाँ का दर्शन अच्छा माना जाता है। कितने वर्षों से आ रही हैं आप? हम ये तो छोड़ के आते हैं, लेकिन 7-8 साल से आ रहे हैं। नाम बताइए। रूबी केसरवानी।